पवन खेड़ा जी, आज आपके साथ शुरुआत करते हैं। विरासत की राजनीति और उसी विरासत को एक तरह से क्लेम करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं कश्मीर, और दूसरी तरफ यहां पर उनकी विरासत को ही खतरे में डालते हुए कपिल सिब्बल के घर पार्टी हो रही है। कांग्रेस पार्टी की पूरी तस्वीर और जो राहुल गांधी मोदी सरकार को घेर रहे हैं वहां जाकर उसमें कितना दम बच जाता है इन घटनाओं के बीच? पवन जी, विरासत है तो उसको क्लेम भी करेंगे। अब जिनकी नहीं है वो नहीं क्लेम करते, वो भी हमारी विरासत को लिए सुबह से रात तक बोलते रहते हैं। हमारे पुरखों को हमसे ज्यादा तो मोदी जी याद करते हैं। हमारे पुरखों को याद करने लायक है कुछ तो हम भी याद करते हैं। और जड़ों का क्या काम होता है? जड़ें जोड़ती हैं, शाखाएं बांटती हैं। तो जब राहुल गांधी अपनी जड़ों की बात करते हैं, जोड़ने की बात करती हैं, तो शाखा वालों को मुसीबत होती होगी, परेशानी होती होगी, जाहिर सी बात है। मैं उसमें कोई बुरा नहीं मानता। शाखा वाले करते रहे अपना काम, जड़ों वाले अपना काम कर रहे हैं। आप कहती हैं कपिल सिब्बल जी ने जन्मदिन क्यों मनाया? क्यों साहब, उसमें भी पाबंदी है। चलिए, आपने अभी दलों का नाम लिया, तो कांग्रेस के एक नेता के जन्मदिन पर अगर जगन रेड्डी की पार्टी के लोग भी आते हैं तो क्या एनडीए में टूट हो रही है? यह भी पूछिए ना। कांग्रेस पर सारी सवाल हैं, इनसे पूछिए कि क्यों नहीं रोक पा रहे अपने आंध्रा के पार्टनर्स को, बाकी दोस्तों को सब आए जा रहे हैं। शिवसेना को थाम नहीं पाए, अकाली दल हाथ से जा चुका है, कई और दल जा रहे हैं। अब तो यह हालत है कि नए नए और हमारे पास आ रहे हैं। जन्मदिन बनाया उन्होंने तो उसमें राहुल गांधी को क्या खतरा हो गया? ये कोई मोदी शाह नहीं है कि कोई जन्मदिन मना रहा है तो वहां भी जासूसी करो, वहां से भी डरो। हम लोग डरते नहीं है, हम लोग आपस में मिलते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। हमारी पार्टी में एक खुलापन है जो इनकी पार्टी में नहीं है। हम दो और हमारे वो। इनकी पार्टी का आलम कुछ और है, इसलिए ये नहीं कभी समझ पाएंगे कांग्रेस की संस्कृति क्या है। और रही बात जड़ों की, तो इन पर तो मैं क्या टिप्पणी करूं? जिसकी जड़ें होती है उसको अपनी जड़ों पर गर्व होता है, जिसकी नहीं होती, माफ कीजिएगा, उससे गर्व नहीं होता, उसको शर्म आती है। संबित पात्रा जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जड़ें जोड़ती हैं, शाखाएं तोड़ती हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पार्टी हो रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हर जगह जासूसी आपकी तरह नहीं कराते। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आपके साथी छोड़ छोड़ के वहां पहुंच रहे हैं, उनको संभालिए। अंजना जी, पार्टी है नहीं मगर पार्टी हो रही है। कितनी बड़ी बात है। देखिए, पार्टी है नहीं, पार्टी के जो मुखिया हैं उनको बुलाया नहीं गया है और वहां पार्टी हो रही है। और मैं तो आपके ही चैनल के इंटरव्यू को सुन रहा था जिसमें राजदीप सरदेसाई को कपिल सिब्बल जी बड़े दुख से और भरे हुए मन से बता रहे थे कि मैंने तो पार्टी किया है। आज G23 इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग। ये जो G23 है वो अभी भी बचे हुए हैं, वो अभी भी अपनी कोशिशों में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है भविष्य में पार्टी को लीडरशिप मिले, ये आज कपिल सिब्बल जी का बयान था। मगर फिर भी पार्टी हो रही है, मुबारक हो। अंजना जी, मैं 10 दिन से डिबेट कर रहा हूं। आज कपिल सिब्बल जी के घर में डिनर हुआ, कल पवार जी के घर में ब्रेकफास्ट होगा, परसों पार्लियामेंट के कैंटीन में ब्रेकफास्ट हुआ था, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ब्रेकफास्ट हुआ था। अंजना जी, इतना ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे तो चुनाव कब लड़ेंगे? प्रॉब्लम तो इनकी यही है, ये सुबह से रात तक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करने में ही व्यस्त है, चुनाव लड़ने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना रहा है। दूसरी बात है, इन्होंने जड़ और शाखाओं के बारे में बात की। देखिए, जड़ का एक मतलब इमोबिलिटी भी होता है। आज कांग्रेस जिस प्रकार से जड़ अवस्था में है, उनको चेतन की आवश्यकता है। और जब जड़ चेतना में परिवर्तित होती है तभी शाखाएं फल और फूल में परिवर्तित होती है। आज कांग्रेस पार्टी में केवल जड़ अवस्था है, वहां ना शाखाएं हो सकती है, ना वहां पुष्प पल्लवित हो सकते हैं और ना वहां फलवान पौधा नजर आ सकता है। यह परिस्थिति कांग्रेस पार्टी की है। मगर अंत में यहां इन्होंने विरासत की बात कही है, यहां कश्मीरियत की बात हुई है। इन्होंने कहा हमारा तो कोई जड़ ही नहीं है। मैं बहुत आदर के साथ पूछना चाहता हूं, आप बताइए, ये कश्मीरियत की बात करते हैं, आप प्लीज वो बाइट दिखाइए जिस दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए पार्लियामेंट में आदरणीय अमित शाह जी खड़े हुए। पहला व्यक्ति अपोज करने के लिए कौन खड़ा हुआ? पहला व्यक्ति खड़ा हुआ अधीर रंजन चौधरी, जिनको सोनिया जी ने कहा खड़े हो, जल्दी बताओ। अधीर रंजन चौधरी खड़े होकर पहला वाक्य क्या बोलते हैं? पहला वाक्य होते हैं, आप ये डिस्कशन कैसे कर सकते हो आर्टिकल 370 पर इंडिया के पार्लियामेंट में? ये तो बायलैटरल इशू है। क्या आपने पाकिस्तान से बात की? अगर पाकिस्तान से बात नहीं की है तो भारत के पार्लियामेंट में इस विषय पर डिस्कशन कैसे हो सकता है? ये तो इनका असली जड़ है। और मुझे समझ में नहीं आया ये राहुल गांधी जी कश्मीरी पंडित कैसे बन गए? दादाजी का नाम फिरोज खान
और माता जी का नाम एंटोनियो माइनो, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, एंटोनियो माइनो कोई खराब नाम नहीं है, अच्छा नाम है, तो ये कश्मीरी पंडित कैसे हुए, ये हिसाब किताब भी मुझे समझा दीजिए जरा। ठीक है पवन जी, इसका जवाब दे दीजिए। और साथ में राज्यसभा की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं पवन जी, जरा उस पर आएंगे पहले। ठीक है, आप जवाब दे लीजिए। अंजना जी, इनसे कहिए जरा वरुण गांधी को अभी फोन लगाएं और पूछ लें कि वरुण गांधी जी क्या फिरोज खान से रिलेटेड है, फिरोज गांधी से रिलेटेड है? वरुण गांधी क्या कश्मीरी पंडित अपने आप को मानते हैं नहीं मानते? पहले वहां अभी फोन लगाएं, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। संबित पात्रा जी, रोज रोज जो अफवाहें फैलाते हो, फरेब करते हो यहां बैठकर, फिरोज गांधी एक पारसी परिवार था। आपका इतिहास में ज्ञान नहीं है, मैं जानता हूं आपका क्या, आपके और किसी नेता का नहीं है, तो आपको मैं क्या बोलूं। फिरोज गांधी एक पारसी परिवार था। क्या वरुण गांधी अपने आप को उनका वंशज मानते हैं या नहीं मानते? जरा उनसे पूछिए, फिर राहुल गांधी पर टिप्पणी करिएगा। जैसा कि मैंने कहा, आप प्रधानमंत्री जी के नाना नानी दादा दादी का नाम नहीं बता पाएंगे, मैं राहुल गांधी के नाना नानी दादा दादी का नाम बता पाता हूं। यह अंतर है, इसमें पूरा सम्मान कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार का। हमारी पार्टी के नेताओं का एक योगदान इस देश के इतिहास को बनाने का, इस देश को स्वतंत्र कराने का रहा है, आपकी पार्टी के नेताओं के पुरखों का नहीं रहा है। इसमें क्या गलत है? अब कुछ कर दिखाइए ताकि ठीक है, एक छोटा सा जवाब फिर मैं आ रही हूँ। अनुराग जी, अजय जी तुरंत आ रही हूँ। अनुराग जी, इसके बाद फौरन आ रही हूँ, जल्दी से। संबित जी, देखिए अंजना जी तो खुद ही बोल रहे हैं कि वो कश्मीरी पंडित, फिरोज जी तो कश्मीरी पंडित नहीं थे, तो ये कश्मीरी पंडित कैसे बन गए? और उन्होंने कहा नाना नानी का हम नाम प्रधानमंत्री का नहीं बता पाएंगे। मैं तो बीच में नहीं बोला, बिल्कुल अंजना जी, मैं कितने शांति से बैठा, किसी के बीच में नहीं बोला अंजना जी, ये बहुत गलत बात है। नहीं, शांति से आप मेरी बात बताइएगा अंजना जी, ये फ्रस्ट्रेशन ठीक नहीं है। वो जानते हैं कि कश्मीरी पंडित नहीं है, इसलिए ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। फोन लगा के पूछ लीजिए, क्या वो अपने आप को? अंजना जी फिर शुरू हो गए, इनका फ्रस्ट्रेशन चरम तक पहुंच गया है। बोलिए ना, वरुण गांधी का नंबर है इनके पास या नहीं है? आराम से मेरे वरुण गांधी का नंबर है या नहीं है आपके पास? वरुण गांधी को लगाइए फोन, अभी पूछिए कि वो नेहरू जी को कहां से मानते हैं। हो गया, ठीक है, आपने अपना पॉइंट बता दिया। दर्शकों में रजिस्टर हो गया, दर्शकों में रजिस्टर हो गया। नहीं, आप इन्हें अभी वरुण गांधी से बात कराइए। वरुण गांधी क्या होता है, बैठ जाओ चुपचाप। अंजना जी प्लीज इनको बोलिए, शांत रहेंगे। ये इस प्रकार राज्यसभा या पार्लियामेंट नहीं है जो पवन जी प्लीज एक सेकंड सर, ये ऐसा बिहेव करना बंद करिए। ये ठीक नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है, बहस का टाइम वेस्ट हो रहा है सर, बहस का टाइम वेस्ट बिहेव करना बंद करिए, एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बिहेव करिए। हाँ, पहले इनको बोलिए पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बिहेव करें, इस प्रकार से बौखलाए ना, मैं शांति से जवाब दूंगा, फिर वो बोलेंगे। अंजना जी, इन्होंने खुद कहा कि फिरोज खान जो हैं वो कश्मीरी पंडित नहीं है। और देखिए एंटोनियो माइनो जी, आदरणीय सोनिया जी का नाम मैंने आदर से लिया है। इन्होंने कहा नाना नानी, प्रधानमंत्री के नाना नानी को कोई नहीं जानता है। बिल्कुल सही बात है, मैं भी आपके नाना नानी को नहीं जानता हूं, आप भी मेरे नाना नानी को नहीं जानते, क्योंकि साधारण परिवार से हैं हम लोग। मगर एंटोनियो माइनो जी, उनकी माता जी का नाम क्या नाम है वो, काइया माइनो जी। अब क्या करना है, ये सब जड़ है, इंडिया की जड़ है। काइया माइनो मतलब नानी जी, राहुल जी की नानी जी, ये भारत की जड़ है। ये कैसे जड़ है, आप बताइए, ये कहाँ का जड़ है? नहीं, कोई बुराई नहीं है। नहीं, बुराई हो या अच्छाई हो, इन्होंने जनता का कोई मतलब नहीं है, जनता का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये आप लोगों का ही इंटरेस्ट रहता है कि कैसे जनता का तो राहुल गांधी से ही मतलब नहीं है। अरे वापस आइए ना सर, टॉपिक पर आइए ना, टॉपिक पर आइए ना, टॉपिक। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ। फैमिली ट्री बताकर क्या फायदा है? अच्छी बात है कि आपने रटी हुई है उनकी फैमिली ट्री। तो नहीं अंजना जी, फैमिली ट्री पे डिबेट ही था, विरासत का सियासत, और उन्होंने कश्मीरी पंडित बोला, तो मैं थोड़ी काइया जी का नाम लेना चाहता था। अब आपने वो रखा है टॉपिक तो ले लिया। खैर मैं दूसरे विषय पे आता हूं। राहुल जी ने कहा कि पार्लियामेंट में बोलते हुए मुझे डर लगता है। अंजना जी, अभी जो दृश्य दिखाया, बाजवा जी उनके खुद के कांग्रेस के सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं। सेक्रेटरी जनरल की टेबल पे चढ़ करके रूल बुक चेयर के ऊपर फेंकना, किसको कौन डरा रहा है अंजना जी? वो डरा रहे हैं या हमसे वो डर रहे हैं? इस प्रकार का दृश्य, मैं तो कहता हूं ये दृश्य कोई भी स्कूल का बच्चा ना देखे। अगर कोई स्कूल का बच्चा इस दृश्य को देख लेगा, कोई स्टूडेंट देख लेगा, तो हमारी डेमोक्रेसी के बारे में, हमारे संसद के बारे में क्या धारणा उसके मन में बनेगी, क्या धारणा बनेगी? ये संसद ऐसे काम करता है?